नमस्कार दोस्तों। जब सवाल जीने मरने का आ जाए और चुनाव करना पड़े तो फिर मन मारकर जीने का ही फैसला करना होता है। यानी मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बनना पड़ता है। और जब स्वर्ग के वजीर और धरती के राजा बनने में चुनाव करना हो तो राजा का पद ही लुभाता है, चाहे इस भवसागर में कितने ही भंवर क्यों ना हो। यानी मुख्यमंत्री का पद ही चुना जाएगा। अब इन दोनों तस्वीरों, इन दोनों चुनाव से ये तो आप समझ ही गए हैं कि बात महाराष्ट्र की नई सरकार की हो रही है। देवेंद्र फडणवीस आज से राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं। मुंबई के आजाद मैदान में भव्य समारोह में फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और राहत की सांस भी ली। फिलहाल के लिए कह लें, राहत की सांस इसीलिए क्योंकि इस कुर्सी के दावेदार महायुति से लेकर उनकी अपनी पार्टी बीजेपी में भी कम नहीं थे। 12 दिन तक इसी चकल्लस ने फडणवीस की धड़कनें भी बढ़ा रखी थी। लेकिन आरएसएस की मंशा ही रंग लाई और फडणवीस की शपथ विधि शुभ शुभ निपट गई। कॉपीराइट की वजह से वो शानदार तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते दोस्तों, लेकिन हम लोग और हमारे चैनल की कुल जमा पूंजी सिर्फ आप लोगों का प्यार ही है, जो इसी तरह बनाए रखिए, बढ़ाते भी रहिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो दोस्तों, देवेंद्र फडणवीस की शपथ के साथ ही महाराष्ट्र की जनता ने भी चैन की सांस ली। लेकिन इस सरकार में शामिल एक पूर्व मुख्यमंत्री ने उतनी ही चैन की सांस ली, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और यही वो वजह है जिसके लिए मैंने कहा है कि देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर राहत की सांस ली है। लेकिन फिलहाल, इस फिलहाल की वजह पूर्व मुख्यमंत्री और अब फडणवीस की सरकार में उप मुख्यमंत्री बनने को मजबूर एकनाथ शिंदे हैं। देवेंद्र फडणवीस यूं तो तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन इस 3 का तिगाड़ा उन्हें सता रहा है। क्योंकि दूसरी बार जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो सिर्फ 80 घंटे ही 80 आवर्स 80 घंटे ही सीएम की कुर्सी पर विराजमान हो पाए थे और अपनी सरकार चला पाए थे। अब की बार भी शायद उन्हें वो 80 घंटे का डर मन के किसी कोने से झांकता दिख रहा हो, क्योंकि शिंदे साहब को मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री किसी विपक्षी ने नहीं, सहयोगी ने बना दिया है। और सहयोगी कौन? सहयोगी उसकी बीजेपी। फडणवीस ने ही बनाया है उसे पूर्व मुख्यमंत्री। और अब सरकार में शिंदे को मैनेज रखने का महासंकट फडणवीस को मुख्यमंत्री के ताज के साथ गिफ्ट में मिला है। शिंदे समेत उनकी सेना का एक एक मंत्री और एक एक विधायक वो भंवर है जिनसे जूझते हुए फडणवीस को अपना सफर तय करना है, कामयाब दिखते हुए। इस भंवर की शुरुआत भी कोई आज की नहीं। सीट बंटवारे से लेकर प्रचंड बहुमत के बावजूद शपथ में देरी होने, नतीजों के साथ 13 दिन का यह समय उसी भंवर का हिस्सा है जो आज हुआ है। वो तो पहले दिन से ही तय था, लेकिन शिंदे का पेच इस शुभ दिन को लटकाए हुए था। लेकिन अब यह पेच पूरी तरह निकल गया है और इस बात को तो महाराष्ट्र की जनता ही पूरी तरह नहीं मान रही होगी। शिंदे की बातें बेमानी भी नहीं थी और आज 13वें दिन अगर वो राजी दिख रहे हैं तो उसकी भी वजह है। आज मैं आपको शिंदे की उन मजबूरियों को भी बताऊंगा और फडणवीस की राह के उस ब्रेकर की भी चर्चा करूंगा जो कहीं बाहर नहीं, भीतर ही है। फडणवीस उस ब्रेकर से बचकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक तो पहुंच गए, लेकिन सफर लंबा है, 5 साल का सफर। जिस जैक की बदौलत फडणवीस की गाड़ी ब्रेकर से अभी बची है, वो जैक आगे कब तक और कितना मजबूती से फडणवीस को बचाए रखेगा, ये भी समझेंगे। सबसे पहले तो शिंदे साहब की मजबूरियों को ही समझ लीजिए। दोस्तों, कयास यही लगाया जा रहा है कि लंबा अड़ने, तेवर दिखाने के बाद भी जब 2 दिन पहले अजीत पवार और फडणवीस को दिल्ली तलब करके अमित शाह ने मीटिंग की थी, उसी वक्त यह साफ हो चुका था कि विद और विदाउट शिंदे 5 तारीख को, मतलब 5 तारीख पक्की थी, 5 तारीख को देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की
शपथ जरूर लेंगे तय हो चुका था। इसकी वजह सिर्फ ये नहीं थी कि तारीख का ऐलान हो चुका था, बल्कि ये शिंदे को भी संदेश था कि अब बीजेपी उनके आगे झुकने वाली नहीं है, क्योंकि अजीत पवार का समर्थन ही बीजेपी के लिए काफी है। अमित शाह ने सरकार में शामिल ना होने की सूरत में शिंदे और उनकी पार्टी के भविष्य की तस्वीर खुद ही समझी और शायद शिंदे को भी समझा दी। शिंदे के सरकार में शामिल ना होने से बीजेपी का नुकसान तो बहुत दूर का था, करीब 5 साल बाद का, लेकिन शिंदे और उनकी सेना के नुकसान सामने दिखाई पड़ रहे थे। यह नुकसान सरकारी एजेंसियों का तो खैर होता ही, शिंदे की पार्टी के एकजुट रहने का भी संकट खड़ा हो सकता था। शिंदे के सामने सबसे बड़ा संकट अपने विधायकों की इच्छाएं पूरी करने का था। सबकी इच्छा तो वो एक झटके में पूरी नहीं कर सकते, लेकिन हां, 10 से 12 विधायक अब सीधे मंत्री बन जाएंगे। सरकार में शामिल हैं तो अब पार्टी चलाने का खर्चा पानी भी अच्छे से जुटा सकते हैं। अगर शिंदे ऐसा नहीं करते तो सत्ता की चाह में उनके कुछ विधायक छिटक भी सकते थे। वैसे भी बीजेपी को अकेले दम पर बहुमत के लिए सिर्फ 14 विधायक की जरूरत है, और वो हथियार अमित शाह के पास है ही, जिसके दम पर शिंदे और शाह को उनकी असल पार्टियों से तोड़कर बीजेपी के साथ गठबंधन में लाया गया है। यानी शिंदे को समझ आ गया कि ज्यादा अड़ने से सत्ता ही नहीं, पार्टी भी खतरे में आ सकती है। वक्त की जरूरत वजूद बचाने की थी, कद और पद बचाने की बिल्कुल नहीं। कद और पद छोटा होने को लेकर जनता के सामने शिंदे ये कहकर शहीद बन सकते हैं कि पिछली बार वो मुख्यमंत्री थे और देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम। अब इस बार उल्टा है, इस बार वो डिप्टी सीएम है और फडणवीस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान है। मतलब हिस्सा बराबरी का है। लेकिन यहां यह भी ध्यान रखिए दोस्तों कि जो बात दूसरों को समझाई जाती है, कई बार वो खुद के लिए समझना बहुत मुश्किल होता है। यानी शिंदे का दिल कभी भी मचल सकता है, जो फडणवीस सरकार के लिए मुश्किल भी खड़ी कर सकता है। फडणवीस की एक और मुश्किल है दिल्ली में बैठे अमित शाह। अमित शाह और फडणवीस के बीच 2014 वाली फडणवीस सरकार के वक्त से ही अंदर खाने तलवार खींची हुई है। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि इस बार भी शिंदे के जो तेवर अब तक सामने आए हैं, उनके पीछे अमित शाह की शह भी हो सकती है, क्योंकि अपनी ओर से तो अमित शाह हरगिज नहीं चाहते होंगे कि फडणवीस मुख्यमंत्री बन पाते, लेकिन अब वो मुख्यमंत्री हैं। फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आरएसएस का पूरा जोर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आरएसएस और शाह में से आरएसएस को ही चुनेंगे। वैसे भी लोकसभा में झटका खाने के बाद आरएसएस से उलझने का ख्याल मोदी जी के दिल से निकल चुका है। वो अपने दिल से निकाल चुके हैं इस बात को। इसीलिए उत्तर प्रदेश में भी मोदी अब योगी आदित्यनाथ के हक में नजर आते हैं। अमित शाह वहां भी लड़ाई अपने बूते ही लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र की इस प्रचंड जीत में भी आरएसएस का फुल सपोर्ट बताया जाता है। इसके लिए आरएसएस ने 2, 4, 10, 20 नहीं, हजारों मीटिंग्स समाज के अलग अलग वर्गों के साथ महाराष्ट्र के करीब सभी इलाकों में की और लोगों में भरी बीजेपी के लिए नाराजगी को दूर कर दिया। लिहाजा मराठा राजनीति के खींचतान के बावजूद आरएसएस के फेवरेट ब्राह्मण देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हो चुके हैं। लेकिन अमित शाह आगे भी इसी तरह राजी रहेंगे। यूपी की तरह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के साथ शीत युद्ध नहीं छेड़ेंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। फडणवीस जब तक अमित शाह के एजेंडे को फॉलो करते रहेंगे तब तक की शांति है, वरना कोई नई भंवर शाह भी उठा सकते हैं। अब सत्ता सुंदरी तो देवेंद्र फडणवीस की गोद में आकर बैठ गई है, या यूं कह लीजिए कि सत्ता सुंदरी ने फडणवीस को अपनी गोद में बिठा तो लिया है, लेकिन फडणवीस का यह हनीमून पीरियड एकनाथ शिंदे और अमित शाह के मिजाज पर ही टिका रहेगा। वैसे देवेंद्र फडणवीस की राह में ब्रेकर बनकर राजनीति से बाहर का एक खिलाड़ी भी आ सकता है। उस खिलाड़ी का नाम है गौतम अडानी। पूरे महाराष्ट्र से ज्यादा अडानी की नजर मुंबई पर है।
आमची मुंबई महानगरी, जिसे महानगरी के नाम से भी जानते हैं लोग, मुंबई, और अडानी के तार दिल्ली से कितने गहरे हैं। मुंबई में बसी एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी अडानी के हवाले तो पिछली सरकार में ही की जा चुकी है, यानी जब पीछे शिंदे सरकार थी। लेकिन इसके अमल में लाने का दौर फडणवीस सरकार का रहेगा, क्योंकि फडणवीस अब राज्य के मुख्यमंत्री हैं। इस दौरान लोकल लोगों से लेकर विपक्ष तक विरोध का लंबा रेला अभी आगे आना बाकी है, जिससे सत्ता, सिस्टम और कानून के जरिए निपटना फडणवीस सरकार की ही जिम्मेदारी होगी। जरा सी भी चूक दिल्ली तक को फडणवीस के खिलाफ कर सकती है। दिल्ली में बैठे आला कमान को संजय राउत ने ही डमरू बजाने वाला नहीं कहा है। कुर्सी पर बने रहना है तो उस डमरू के मुताबिक ही चलना फडणवीस की मजबूरी भी है, वरना गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा सब जगह के पूर्व हो चुके मुख्यमंत्रियों को फडणवीस अच्छी तरह से जानते हैं। अच्छी जान पहचान है सबसे उनकी, यानी राजा बनकर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो बैठ गए हैं, लेकिन उनका सिंहासन इंद्र की तरह ही डोलता दिख रहा है। अभी से ही वो दिखाई पड़ रहा है, जबकि विपक्ष पूरी तरह नदारद है। खैर, आज मुंबई के आजाद मैदान में तीन लोगों ने शपथ ली है। पहले देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के तौर पर, दूसरे अजीत पवार उप मुख्यमंत्री के तौर पर, और तीसरे एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने भी आज मुंबई के आजाद मैदान में शपथ ली। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंचता रहे। इसके लिए आपको बेल आइकन भी दबाना होगा। तो जो भी वीडियो हमारा, कोई भी वीडियो पीछे का भी उठाकर देख लीजिए, हर वीडियो में आपको संपूर्ण विश्लेषण मिलेगा। इससे आपकी जानकारी भी बढ़ेगी। हर वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसी जानकारी जरूर होती है जो आपका ज्ञान भी बढ़ाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।